ओकाड़ा में कार और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम, हादसे के नतीजे में बहन भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। 4 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हुए। एक शख्स को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। कोटहाल DN पुलिस का पतंग फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन, 27 मुलजमान गिरफ्तार, सैकड़ों पतंगे और डोरे बरामद कर ली गई। SP कोटहाल मोहम्मद विकास खान के मुताबिक पतंगबाजी और हवाई फायरिंग के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। पतंगबाजी और हवाई फायरिंग से दूसरों की जानों को खतरे में डालने वालों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाएगा। रावलपिंडी पुलिस और महकमा फूड की मुश्तरका कार्रवाइयां, आटे से लदी 5 गाड़ियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 3850 थैले आटा बरामद करके 5 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मंदरा पुलिस ने फरीदौन से 1150 थैले, धमियाल पुलिस ने सब्जी अली से 150, टक्सेला में 2 मुलजमान से 2350, जबकि नसीराबाद पुलिस ने ड्राइवर रहीम को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 200 थैले आटा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिए गए। और थाना सदर पुलिस जरावाला की बड़ी कार्रवाई, आतिशबाजी के सामान से बड़ा ट्रक पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक ट्रक से 196 से जायद बोरियां आतिशबाजी का सामान बरामद करके मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। SP बिलावल महमूद चलहरी के मुताबिक किसी को भी इंसानी जानों से खेलने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, ओकाड़ा में कार और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ है। हादसे के नतीजे में बहन भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी का बाइस पेश आया। 4 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एक शख्स को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें कि ओकाड़ा में कार और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ है, जबकि हादसे के नतीजे में बहन भाइयों समेत 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। 4 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। एक शख्स को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डचकोट में पतंग फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 2000 पतंगे और भारी तादाद में केमिकल डोर कब्जे में ले ली गई। डचकोट SHO राना राशिद सरबराही में पुलिस टीम ने पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। कोहिनूर टीम को थाना डचकोट SHO ने बताया कि पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करने का मकसद शहरियों की जान की हिफाजत करना है। एक बार फिर से आपको अपडेट करते चलें कि डचकोट में पतंग फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां जारी हैं। 2000 पतंगे और भारी तादाद में केमिकल डोर्स कब्जे में ले ली गई हैं। डचकोट SHO राना राशिद की सरबराही में पुलिस टीम ने पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। कोहिनूर टीम को थाना डचकोट SHO ने बताया कि पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने का मकसद शहरियों की जान की हिफाजत करना है। रावलपिंडी पुलिस और महकमा फूड की मुश्तरका कार्रवाइयां जारी हैं। आटे से लदी 5 गाड़ियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 3850 थैले आटा बरामद करके 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मंदरा पुलिस ने फरीदौन से 1150 थैले, जबकि धमियाल पुलिस ने सब्ज अली से 150, टक्सेला में 2 मुलजमान से 2350, जबकि नसीराबाद पुलिस ने ड्राइवर रहीम को गिरफ्तार करके
اس کے قبضہ سے 200 تھیلے آٹا برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ راولپنڈی پولیس اور محکمہ فوڈ کی مشترکہ کارروائیاں جاری ہیں۔ آٹے سے لدی 5 گاڑیاں سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ 3850 تھیلے آٹا برآمد کر کے 5 ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ مندرہ پولیس نے فریدون سے 1150 تھیلے، دھنیال پولیس نے سبز علی سے 150، ٹیکسیلا میں 2 ملزمان سے 2350، جبکہ نصیر آباد پولیس نے ڈرائیور رحیم کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 200 تھیلے آٹا برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیے گئے۔ اس وقت آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، وفاقی وزیر شازیہ مری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ We'll do it because it's for the people of Pakistan. We'll try and get the help and the recognition and the very, we'll sensitize the world that look, this is what we are going through. I mean, I hail from a district that was hit by the floods. It was hit by the floods this time, it was hit by the floods in 2020, it was hit by, never-ending rainfall in 2011, and prior to that, some areas were hit in 2010. So we've experienced this, and we continue to experience this. And, it's not even our fault as much. Like, I'm at the cost of repeating myself, and this has been said at all forums, but 1%, less than 1% contribution towards carbon emission, and look at what Pakistan has to go through. And look at Pakistan, I mean, ہمیں کوئی یہ نہ بتائے کہ ٹھیک ہے وہ ساری باتیں درست ہیں کہ ہم نے اپنے انتظام کرنے ہیں اور ہمیں کرنے چاہیے، ہم کریں گے اور ہم کر رہے ہیں، لیکن جس طرح کی تباہی آئی ہے اس میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو اس دنیا میں انڈسٹریز لگانا چاہتے ہیں، جو اس دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کرنا چاہتے ہیں، ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہم جیسے ممالک کو ایسے نہ چھوڑیں۔ I mean, we have been trying to explain people, and I am grateful to all the countries and to the international agencies. I'm actually especially touched by the kind of reaction that I saw from UN, because the UN Secretary General came all the way to Pakistan, and I think this بالکل کراچی میں وفاقی وزیر شازیہ مری تقریب سے خطاب کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا غربت کے خاتمے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، پسماندہ طبقوں کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ سیلاب سے 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ تھانہ صدر پولیس جڑاوالا کی بڑی کارروائی، آتش بازی کے سامان سے بھرا ٹرک پکڑ لیا۔ پولیس کے مطابق ٹرک سے 196 سے زائد بوریاں آتش بازی کا سامان برآمد کر کے ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ایس پی بلال محمود سلہری کے مطابق کسی کو بھی انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں، تھانہ صدر پولیس جڑاوالا کی بڑی کارروائی ہوئی ہے، آتش بازی کے سامان سے بڑا ٹرک پکڑ لیا۔ پولیس کے مطابق ٹرک سے 196 بوریاں جو ہیں وہ برآمد کر لی گئی ہیں۔ ایس پی بلال محمود سلہری کے مطابق کسی کو بھی انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ کراچی کے علاقے لیاری ایکسپریس وے پر قبضہ مافیا کا راج، مافیا نے زمین پر گوٹ بنا کر فروخت کرنا شروع کر دیے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے چیف رپورٹر عمران علی کی اس رپورٹ میں۔ لیاری ایکسپریس وے کی یونین ریئل اسٹیٹ آنر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر عبداللطیف ناصر کا کہنا تھا کہ LRP کے افسران نے ڈبلنگ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے بڑے پیمانے پر ڈبلنگ کی ہے، لیکن ہم ان کی ڈبلنگ اور ان کی بے ضابطگی کی وجہ سے متاثرین کا حق نہیں کھا سکتے۔ جو متاثرین ہیں لیاری ہیں ان کا حق نہیں کھایا جا سکتا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لبنہ صلاح الدین سے لے کر اس وقت تک جتنے PTI انہوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا، سب کے سب نے مل کے کھایا۔ اس وقت خرم الحق بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام ہے ان کو اپیلیں کر کر کے تھک گئے ہیں کہ آگے اس کو کلیئر کریں، جن کی فائلیں ہوتے ہیں ان کو دیں۔ یونین نے MDA کے خلاف کیس کیا، یونین نے LRP کے خلاف کیس کیا۔ لیاری ایکسپریس وے کو اس وقت ہم فائل چیک کرتے ہیں کہ ویریفائی ادارے کی ہوگی، اس کو وہ بنا سکتا ہے، دوسرا نہیں بنا سکتا۔ یہ کام ادارے کا ہے، یہ کام LRP کا ہے، جو کام ہم یہاں کے لوگ کر رہے ہیں۔ ہم آج بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ آگے یہاں آفس کھولیں اور جنین لوگوں کو ان کا قبضہ دیں اور ان کے مکان بنوائیں۔ طارق چانڈی صاحب ہیں، وہ DC ایسٹ بھی ہیں، ہم ان کے پاس درخواستیں بھی لے کے گئے ہیں، ان کے پاس پہنچے بھی ہیں، انہوں نے کہا جی کام بند ہے، ٹرانسفر بند کیا ہوا ہے، لیکن کل میں ان کے آفس میں گیا تھا کہ یہ یہاں پہ قبضہ ہو رہا ہے، اور DC ایسٹ کو میں یہ بتاؤں، میں درخواست لے کے گیا تھا تو مجھے وہاں کے ان کے عملے نے کہا کہ وہ 3 ماہ کی چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں۔ یونین کے ممبر شاہ رحمان کا کہنا تھا کہ
یہ لیاجی ایکسپریس وے کا ٹرانسفر ہے ہمارے پاس، اور اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چلان تو بینک کا دکھا رہے ہیں، لیکن اس پہ بینک کا نام نہیں لکھا ہوا، بینک کا اکاؤنٹ نمبر نہیں لکھا ہوا، اور یہ پیسے جو ہے بینک میں نہیں گئے ہوئے. اور اس قسم کے تقریباً 25 اپریل 2022 سے لے کے آج تک 5000 ٹرانسفر ہو چکے ہیں لوگوں کے، اور لوگوں کو چونا لگا دیا. فی ٹرانسفر 40,000 سے لے کر 80,000 روپے لے رہے ہیں. کیمرہ مین اسامہ کے ساتھ وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کے لیے چلتے ہیں. سپورٹ پروگرام کے آپ اس ریشو کو بڑھا سکتے ہیں. اس ڈائنامک سروے میں آپ یہاں پر ہماری جو ٹیم ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، چاہے وہ تحصیل کی ہے، چاہے ضلع کی ہے، چاہے وہ ڈویژن کی ہے، چاہے صوبے کی ہے، ہماری بڑی کمپیٹنٹ ٹیم ہے، بڑے ہمارے اچھے لوگ ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کر اس سروے میں ان کی مدد کریں. وہ آپ کے ساتھ بھرپور طریقے سے تعاون کریں گے. آپ لوگ جو ہے جتنے بھی ہمارے یہاں پر معززین بیٹھے ہیں، آپ اس میں ان کا ساتھ مل کر ایک میٹنگ بھی کریں تاکہ سروے میں ایک صحیح طریقے سے ایک سموتھ جو ہے ایک سروے ہو سکے. اور جتنے بھی آپ کے مستحقین بنیں گے 32 جو ہمارا ریشو ہے اس سے نیچے، ان کو ہم اس کا بینیفیشری بنائیں گے تاکہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اس چیز سے مستفید ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے مستحقین ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، ان کے لیے حکومت نے ایک اور سبسڈی دی ہے، کیونکہ مہنگائی کا دور ہے. ہمارے جتنے بھی مستحقین ہیں ہمارے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، وہ 5566 کے اوپر اپنا شناختی کارڈ نمبر میسج کریں گے. ان کو ایک کوڈ ملے گا، وہ کوڈ لے کے وہ آپ کسی بھی یوٹیلیٹی سٹور جا سکتے ہیں. وہاں پر آپ کو آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 400 روپے، آپ کو چینی جو ہے وہ 70 روپے کلو، اور گھی جو ہے آپ کو 300 روپے کلو جو ہے سبسڈی پہ آپ جو ہے وہ آپ کو ملے گا. اس میں ڈیفینیٹلی ہم جس ملک میں رہتے ہیں مسائل بہت ہیں. آپ وہ کوڈ لے کے جائیں گے، یوٹیلیٹی سٹور جائیں گے، وہ بولیں گے یار یہ کہاں سے لے کے آ گئے ہو، کیا چیز ہے. لہٰذا آپ کو اس پہ کوئی بھی شکایت ہو، آپ ہمارے آفس میں، ہمارے پاس ایک ٹول فری نمبر ہے، اس وقت مجھے زبانی یاد نہیں ہے لیکن ہمارے آفیسرز آپ کو بتا سکیں گے. اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری جو سروس ہے سوشل میڈیا پہ، جو ہمارا ڈیٹا سینٹر ہے، وہ 24 گھنٹے آپ کو رپلائی آپ کے جو بھی شکایت ہے اس پہ کر رہے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. دوسرا میرا سب سے بڑا یہاں پر مستحقین جو ہمارے ہیں ان سے ایک درخواست ہے کہ آپ جب ریٹیلر کے پاس جاتے ہیں، یہ آپ کی ایک امانت ہے ہمارے پاس. اب جب ریٹیلر کے پاس جاتے ہیں وہ انگوٹھا لگاتے ہیں، کہتے ہیں بی کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، ابھی پیسے نہیں ہیں. پھر کہتے ہیں یار 7,000 دیں، 5,000 لے جاؤ. ایک روپے آپ کی امانت ہے. کوئی بھی ریٹیلر آپ سے 7,000 روپے سے کم آپ کو پیسے دے اور رسید نہ دے، آپ اس کی شکایت ہمارے دفتر میں، آپ سوشل میڈیا پہ، آپ اپنے یہاں کے نمائندوں پہ، جہاں پہ جیسے ندیم الجن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ناظمین بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں علاقے کے یہاں کے نوٹیبلز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ شکایت کر سکتے ہیں. اس ریٹیلر پہ اگر کوئی بھی شکایت ہوگی آپ کی طرف سے، آپ کے پیسوں میں کٹوتی کرے گا، اس ریٹیلر کی مشین جو ہے وہ بلاک ہوگی، اور آپ کی جو کٹوتی ہے وہ وصولی بھی واپس ہوگی، اور ریٹیلر کی مشین بھی جو ہے وہ بلاک ہوگی. لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے مستحقین خواتین ہیں ان کے لیے ہم بینک اکاؤنٹ کھول سکیں تاکہ آپ ریٹیلر سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے، ڈائریکٹ بینک میں آپ کے پیسے آئیں. لہٰذا اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جب بھی حکومت آئی ہے ہم نے ہمیشہ غریب عوام کے لیے سوچا ہے. آج بھی جو یہ منسٹری ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایات کے مطابق میں اور منسٹر صاحبہ شازیہ مری صاحب، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جتنے بھی زیادہ اپنے ان خواتین کی خدمت کر سکیں وہ کام ہے. کیونکہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کو عزت دی ہے. ہماری پارٹی کی چیئر پرسن محترمہ شہید، اور اس کے بعد بھی جب ہمیں حکومت آئی ہم نے ہمیشہ خواتین کو عزت دے کے ان کو ایک مقام دیا ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی
इस महंगाई के दौर में भी अगर कोई मिनी बजट एक आया, महंगाई हुई, उसमें बेनजीर कम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे हमने वज़ीर ममलिकत फैसल करीम कुंडी का कहना था कि BISP के तहत मुस्तहिक बच्चों को तालीमी वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं। सैलाब ज़दा लोगों को 25,000 फी खानदान दिए गए हैं। हमारा मुल्क मसाइल से दो चार है, हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना होगा। तहसीलों के दफ्तर की इंशाल्लाह विजिट होंगे। मैंने अपने ज़िली सदर से भी अभी कहा है कि आप बाकी विजिट भी रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। हम पूरे पाकिस्तान में ऑफिस के विजिट्स भी कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। आपके कोई भी शिकायतें हों, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आपकी तजावीज़ के लिए खुले हैं। हमारे दफातर के दरवाजे भी खुले हैं। हमारे जो यहाँ पर नुमाइंदे हैं और ख़ासकर जो मेरा भाई यहाँ पर मौजूद है नदीम हुसैन साहब, जो भी हमेशा खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, कराची में पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। शहरियों का कहना था कि महंगाई की वजह से हम 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए परेशान हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी से। जी अनवर, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का। जी बिल्कुल, लगता है हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तानी आवाम को पूरी मादे की प्लानिंग कर ली है। 1 महीने के अंदर 2 मरतबा पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। पहले 35 रुपए, अब जो है ना रात को दोबारा 22 रुपए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल के साथ साथ जब पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं तो उसके साथ साथ जो दीगर चीजें हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। इसी हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोराबकोट टाउन में। मेरे साथ इस वक्त जो रिक्शे चला रहे हैं, जो रोजाना कमा के खाने वाले लोग, गरीब लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या कहोगे, 1 महीने के अंदर दूसरी मरतबा पेट्रोल महंगा कर दिया गया है, क्या कहोगे हुकूमत पाकिस्तान को? हुकूमत पाकिस्तान को क्या कहेंगे कि इसमें लोग बात जो है कि 3 टाइम का खाना था, जिधर 3 टाइम का खाना था उधर आज जो है कि 1 टाइम का खाना खाते गरीब सो रहा है। ये मेरे साथ एक और बाबा मौजूद है, मजीद हम उनसे बात करें, उनसे पूछे। बाबा, 1 महीने के अंदर 2 मरतबा पेट्रोल महंगा कर दिया गया है, क्या कहोगे हुकूमत को? भाई ये बिल्कुल आवाम के ऊपर तलवार लटकाई गई है। हर चीज महंगी है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है, चूल्हे में गैस बिल्कुल नहीं है, आटा नहीं है, घर में राशन नहीं है, कोई चीज नहीं है। PGM वालों ने 17-16 जमातें मिलकर तबाह कर दिया है। ये नालायक हुकूमत एकदम एहतजाज करके इनको खत्म करो। अब गरीब आवाम खुद को जलाएगी, ये इनके ऊपर आएगा। शहबाज शरीफ कपड़े अभी तक नहीं बेचे। ये हमारे जो पूरे दलील हम लोग हो रहे हैं, हमारे चाय पीने के लिए भी पैसे नहीं, हमारे बच्चे घर में बीमार है, किराए का मकान है हमारा। रावलपिंडी कैंट के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी अरूज पर है। पतंगबाजों की जानिब से हवाई फायरिंग का भी सिलसिला जारी है। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रहती है। इसी पर मजीद जान लेते हैं रावलपिंडी से ब्यूरो चीफ इफ्तिखार अली भट्टी से। जी इफ्तिखार, बताएगा क्या तफसीलात हैं इस केस के हवाले से? जी, रावलपिंडी के अंदर आज बसंत मनाई जा रही है, जिसमें गुडेबाजी का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ छतों के ऊपर साउंड सिस्टम लगाकर हवाई फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। दूसरी ओर पंजाब पुलिस की तरफ से भी पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, लेकिन आज पुलिस मुकम्मल तौर पर फेल नजर आ रही है गुडेबाजी को रोकने के लिए। इस पतंगबाजी का जो सिलसिला है वो मुख्तलिफ जगहों पर चल रहा है और लोग अपना इसको इवेंट को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। जहाँ के रावलपिंडी पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च, पकड़ दकड़ सिर्फ तस्वीरी नुमाइश तक ही महदूद रह चुका है। आज के दिन जिस तरीके से बसंतबाजी हो रही है, गुडेबाजी हो रही है, आज पंजाब पुलिस की तरफ से रात से लेकर अभी तक काफी ज्यादा बताया जा रहा है कि गुडेबाजों को पकड़ा गया, लेकिन अभी भी सवालिया निशान है। इतने बड़े पैमाने पर रावलपिंडी के अंदर पतंगे आ जाना और फिर उसके बाद इवेंट को मनाना पंजाब पुलिस के लिए एक सवालिया निशान बन चुका है। चूंकि रावलपिंडी के अंदर जराइम की शरह में भी बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है, जगह जगह पर स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। उसके बावजूद रावलपिंडी शहर में इतनी बड़ी तादाद में पतंगे आ जाना पंजाब पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान बन चुका है। और दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से गश्त का सिलसिला जारी है, लेकिन गुडेबाज जो पुलिस को किसी किस्म की अहमियत नहीं दे रहे और अपने इवेंट को मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस इस इवेंट के मद में अपनी जेबें गर्म करने में मसरूफ है। लोगों के घरों में छापे मारकर बच्चों को उठाने के बाद भारी मिकदार में पैसे लेकर बच्चों को या उनके लड़कियों को छोड़ दिया जाता है और दूसरी तरफ फिर पकड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। पुलिस अपनी जेबें गर्म करने में
इस टाइम जो है वो लगी हुई है और पतंगबाज अपनी जो इवेंट मना रहे हैं। जी इफ्तिखार, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हैदराबाद और अंदरून सिंध में अपनी नोयत और तारीख का पहला कामयाब दिमागी ऑपरेशन कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दानिश शेख की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद और अंदरून सिंध में अपनी नोयत और तारीख का पहला कामयाबी ऑपरेशन दिमागी ऑपरेशन किया गया। दिमाग फालिज और हमारे माशरे में बहुत पेचीदा और नाकाबिल इलाज मर्ज समझा जाता है, लेकिन जदीद मेडिकल साइंस और तरीके इलाज ने ऑपरेशन के जरिए इसे आसान और काबिल इलाज बना दिया है। हैदराबाद में गुज़िश्ता दिन पहले निजी अस्पताल हैदराबाद में एक 50 साल मरीज जिसे दिमाग का फालिज था और शेरक चर्बी की लोथरे की वजह से बंद थी, कराची के एक मारूफ निजी अस्पताल से दाखिल हुआ था। मरीज के दिमाग का सीधा हिस्सा तकरीबन मुतासिर था, जिसकी वजह से मरीज नीम बेहोशी की हालत में दाखिल किया गया। तमाम तर इब्तिदाई और जरूरी तशखीस मरहल के बाद मरीज का हंगामी बुनियाद पर ऑपरेशन का फैसला किया गया। ये मरीज पाकिस्तान के नामवर नौजवान वैक्सुलर नेरो सर्जन डॉक्टर पीर असद अजीज के जेर इलाज था। 4 घंटे के तवील दौरानिये के दौरान आखिरकार मरीज का कामयाबी ऑपरेशन किया गया। चर्बी का लोथरा शेरक से निकाल लिया गया और बाद में शेरक को जोड़ दिया गया। ये अपनी नौयत का एक पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन समझा जाता है जो कामयाबी से सरअंजाम दिया गया। याद रहे, शेरक और शेरक में चर्बी के लोथरे का ऑपरेशन हैदराबाद और सिंध की तारीख का पहला कामयाबी ऑपरेशन है और फालिज के मर्ज में मुतासिर होने वाले मरीजों के लिए जिंदगी और जीने की नई उम्मीद है। डॉक्टर पीर असद अजीज हमारे मुल्क के नामवर और माया नाज नौजवान नेरो सर्जन हैं जो इससे पहले भी कई मरतबा बड़े पेचीदा ऑपरेशन कामयाबी से हल कर चुके हैं। कैमरामैन बहावलपुर में मुर्गी का गोश्त आसमान छूने लगा है। मार्केट में 750 रुपए फी फरोख्त हो रहा है। शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर के शहरों के अंदर वफाकी हुकूमत की जानब से अवाम पर महंगाई का एक और बम गिराते हुए पेट्रोलियम और सनअती कीमत में 22 रुपये इजाफा तशवीशनाक बात है। शहरियों का मजीद कहना था कि खाने पीने की एशिया महंगी से महंगी हो गई, जिसमें घी, दालें, सब्जियां, फल, मुर्गी का गोश्त अब गरीब के लिए लग्जरी आइटम बन चुके हैं। मुर्गी का गोश्त 650 से 700 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ तरीक की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई पहुंच चुकी है। शहरियों का कहना था कि अब खुदकुशियों के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया। हर चीज गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है। जिला इंतजामिया की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। लेकिन पेट्रोल इस वक्त 272 रुपए हो गया है, मुर्गी 650-700 है, घी इतना महंगा है। अच्छा घी जो है वो लेना बड़ा मुश्किल काम है। और ये क्यों है? सब कुछ मौजूद है, लेकिन इसको रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी जो है वो सोए हुए हैं। वो अपने खाने कमाने और अपने घर भरने में लगे हुए हैं। केयर टेकर जो गवर्नमेंट है, ऐसा लगता है इसकी कोई मानता नहीं है, सिर्फ तबादलों पर जोर है और इसके अलावा आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इनके पास शायद तजर्बा नहीं है या अफसरशाही ने मुकम्मल इनसे बगावत की हुई है। हर चीज़ बेतहाशा है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ अफसर जो है ना, जो घरों में सो गए हैं, अगर निकलते हैं तो जो जुर्माने लगाते वो भी खा जाते हैं। ये अखबार इनके कारनामों से भरे पड़े हैं। बहावलपुर के जो मजिस्ट्रेट साहबान थे उनके मुताबिक अखबारात की फैले गवाह हैं कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। इन हालात में अगर ये 3 महीने गवर्नमेंट इसी तरह चलती है तो उसके बाद पता नहीं क्या अंजाम हुआ, खाना जंगी होगी या क्या होगी। मैं वज़ीर आला पंजाब से दरखास्त करता हूँ कि वो आप भी बाहर निकलें और इनको भी ख्वाब गफलत से झंझोड़ें। अच्छा, हुकूमत ने अवाम पर जो पेट्रोल बम गिराया है उससे महंगाई में और ज़्यादा इजाफा होने जा रहा है। आप देखें कि खाने पीने की अशिया की कीमतें जो है वो वैसे भी उनकी कीमतें आसमानों को छू रही थी, उसके बावजूद भी गरीब जो है वो गुजर बसर कर रहे थे, कभी खाकर और कभी फाकों में वो अपनी लाइफ गुजार रहे थे। लेकिन अब जो पेट्रोल 272 रुपये फी लीटर हो गया है, उसको देखें तो हम अब जीने के लिए हमें कोई ऐसी चीज़ मुहैया नहीं है इजीली हमें तो फिर भी मिल जाती है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो ऐसे इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम गोश्त की बात करते हैं तो गोश्त 700 रुपये के फी केजी हो गया है, प्याज 250-300 रुपये फी केजी है, और इसके अलावा घी की बात करते हैं तो वो भी 600 रुपये लीटर हो गया है। तो खाने पीने के साथ साथ
रहने अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए कपड़ों की अगर कीमतें देख लें या अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया हैं वो भी महंगाई की तरफ रवा दवा है। हुकूमत को चाहिए इस पर कंट्रोल करे ताकि आवाम जो है वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन यहाँ पर जो है खुदकुशियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं और जो महंगाई है वो भी बढ़ती जा रही है। नारक मंडी में सोई गैस का बहरान शदीद, गैस के गैर एलानी लोड शेडिंग के बायस बच्चे भूखे स्कूल जाने पर मजबूर हो गए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारक मंडी में सोई गैस ने परेशान कुन सूरत इख्तियार कर रखी है। स्कूलों के बच्चे भी भूखे स्कूल जाने पर मजबूर हो चुके हैं। ताजा बरादरी, अंजुमन शहरियाँ और दीगर सियासी और समाजी तंजीमों की जानब से भरपूर एहतजाज के बावजूद सोई गैस की सप्लाई ज़ीरो है। प्रेशर इंतहाई कम होने की वजह से शहरी भूखे रहने पर मजबूर है। अवामी नुमाइंदों ने भी खामोशी इख्तियार कर रखी है। सोई गैस हुकाम के अपनी जारी करदा शेड्यूल पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। अवामी, शहरी हलकों, सिविल सोसाइटी, ताजा बरादरी, सियासी समाजी शख्सियात ने हुकूमत और अवामी नुमाइंदों से इस संगीन मसले को हल करने का मुतालबा किया है। आइए सुनते हैं अवाम की ज़ुबानी। जी गैस का नारक मंडी के अंदर बहुत बहरान है, लोग बहुत परेशान ने। इतने शेड्यूल मुकर्रर कराया जाए। असी मिनिस्टर साहब अगे, गैस के इंतजामिया अगे, राणा तनवीर साहब अगे, ब्रिगेडियर साहब अगे, MP साहब अगे पूरा हालिया ने नारंग अपील करता है कि सानू इस परेशानी तो निजात दिलाई जाए। असी गरीब आदमी हाँ, असी बाल पंगरी और सरकारी अस्पताल में शहरी सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए। डॉक्टर्स और अद्वियात न होने के बायस मरीज रुल कर रह गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रफाकत अली आराई की इस रिपोर्ट में। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये सेहत मरकज पंगरियों और गिरदनवाह में बसने वाली 80,000 आबादी के लिए 1975 में कायम किया गया था। डॉक्टरों और अमले की कमी के बायस इस सेहत मरकज में बेड, मुख्तलिफ टेस्ट करने वाली मशीनें खराब व नकारा हो चुकी हैं। पसमानदा इलाके की आबादी को ये बिल्डिंग कोई भी मेडिकली सहूलियात फराहम नहीं कर सकती। सेहत मरकज पंगरियों में एक डॉक्टर ड्यूटी पर मामूर है, जबकि बमा फीमेल डॉक्टर सेहत मरकज की 12 नशिस्तें खाली हैं। बीमारी से चूर दूर दराज के इलाकों से सफर करके सेहत मरकज पहुंचने पर भी अवाम को सुकून मुयसर नहीं। अवाम सेहत की बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। इस महंगाई के दौर में सफारशी और रिश्वत बाजारी के कल्चर में दबी हुई अवाम का मुतालबा है कि सेहत मरकज में डॉक्टरों की तैनात करके अद्वियात फराहम की जाए ताकि इस जंग में गरीब खातीन को माली इमदाद देने के लिए सर्वे का अमल जारी है, लेकिन चंद मफादात परस्त अनासर ने सर्वे के अमल को मुतनाज़ बनाने के लिए ओछे अटकंडे इस्तेमाल कर मुल्क पाकिस्तान की तरह जंग में भी डिप्टी डायरेक्टर एहसानुल्लाह कम्बो की निगरानी में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गरीब खवातीन को माली इमदाद देने के लिए सर्वे का अमल जारी है। बेनजीर इनकम सपोर्ट ऑफिस में कुर्सियां लगाकर आने वाली गरीब खवातीन का बड़े अदब एहतराम के साथ सर्वे किया जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर के मुताबिक 100 खातून का रोजाना के हिसाब से सर्वे किया जाता है और हजारों की तादाद में खवातीन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस का रुख करती हैं, जिससे खवातीन को कंट्रोल करने में काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। जी, मेरा नाम शबनम है और मेरे 4 बच्चे हैं। मैं मतलब बेवा हूँ। 6 साल हो गए इनके पापा को फौत हुए। अब यहाँ पे मेरे 2-3 चक्कर लगे, उन्होंने कहा था कि ना आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। मैंने आज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दफ्तर विजिट किया, क्योंकि खबरें जो चाह रही थी जहाँ टॉप माफिया का राज है, तो जहाँ ऐसी तो कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन रश बहुत है और इनकी कैपेसिटी कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जंग ऑफिस में यहाँ पर न्यू बेनिफिशरी की रजिस्ट्रेशन हो रही है। सिस्टम स्लो है और चूँकि बड़ी तहसील है, 46 यूनियन काउंसिल है इसकी, तो डेली यहाँ पर 600 से 700 खवातीन आती हैं और जो हमारी कैपेसिटी है वो विदिन 100। माली इमदाद हासिल करने वाली खवातीन का सर्वे का अमल बड़े अहसन तरीके से जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब आपको बताएं, कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन सैयद नवीद हैदर शराजी का सियालकोट का तफसीली दौरा। ज़लज़ले ज़दकान के लिए इमदादी सामान की दूसरी खेप PDMA के हवाले कर दी गई है। सरकारी अफसरान के इजलास की सदारत की और तरक्याती मंसूबों का जायजा भी लिया, जबकि कमिश्नर गुजरावाला ने पेसप के जरिए इंतजाम, कमिश्नर रोड और दीगर इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर काम का मुआयना किया। मंसूबा बंदी पर सुस्त रवि से काम पर सख्त अदम इत्मीनान का इजहार किया है और अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि सीवरेज, वाटर सप्लाई, सड़कों की तामीर, ट्रैफिक सिग्नल्स की तनसीब, डिस्पोजल स्टेशन और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के चारों अलर्ट्स के काम को हदफ के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए इजाफी वसाइल और मशीनरी इस्तेमाल करें। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर राय बाबर सैयद ने जदीद सहूलियात से रास्ता पुलिस स्टेशन बगदाद अल जदीद सैयद अहमद मुबीन शहीद पुलिस ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल, ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच और पुलिस खिदमत मरकज का बारी बारी दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। निजी पुलिस ऑफिसर बहावलपुर राय बाबर सईद ने जदीद सहूलियात से रास्ता पुलिस स्टेशन बगदाद अल जदीद सैयद अहमद मुबीन शहीद पुलिस ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल, ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच और पुलिस खिदमत मरकज बहावलपुर का विजिट किया। इस मौके पर DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास भी हमरा थे। RPO ने पुलिस स्टेशन बगदाद अल जदीद का दौरा करते हुए महकमा पुलिस की जानिब से अवाम को दी गई जदीद ऑनलाइन सहूलियत का जायजा लिया। उन्होंने फ्रंट डेस्क का विजिट किया करते हुए तैनात अमले से उनकी वर्किंग के बारे में दरियाफ्त करते हुए हिदायत की कि आने वाले शहरों से इज्जत व एहतराम से पेश आएँ, उनके मामले का फौरी इंतजाम लें ताकि इस सिस्टम के लोगों को पेश आने वाली दुश्वारियों का खात्मा हो। जदीद ऑनलाइन सिस्टम की बदौलत कम वक्त में ज़्यादा लोगों को बेहतर अंदाज में बर वक्त सहूलियत फराहम करके उनकी कीमती वक्त को बचाया जा सकता है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन के मद्देनजर रखते हुए हमने वहाँ के मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल करना है। इसके अलावा तमाम तर मालूमात जो कि थाना में विजिट करते हुए शहरों के लिए ज़रूरी है वेटिंग रूम में निस्ब की गई है, स्क्रीन पर डिस्प्ले की जाए। शहरों को शिकायत का इंदराज होते ही मुकर्रर करदा टाइम फ्रेम में उनकी शिकायत का इजाला किया जाए। इसके अलावा SHO साहिबान पुलिस ऑफिसर्स के हफ्तावार विजिट को भी यकीनी बनाया जाए। इसी दौरान RPO ने सैयद अहमद मुबीन शहीद पुलिस ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल एंड ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का भी विजिट किया। बाजार रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर राय बाबर सईद ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद मोहम्मद अब्बास के हमरा पुलिस खिदमत मरकज बहावलपुर का भी दौरा किया। RPO ने पुलिस खिदमत मरकज बहावलपुर में अवाम को फराहम करदा सहूलियत का जायजा लिया। शहरों से बातचीत की जिन्होंने इन सहूलियत पर तसल्ली और इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने खिदमत मरकज के ऑनलाइन रिकॉर्ड को भी चेक किया। RPO ने शहरों से गुफ्तगू करता कि खिदमत मरकज रीजन के तमाम सर्कल में बनाए जा चुके हैं, जहाँ आवाम को एक ही छत के नीचे 14 मुख्तलिफ सहूलियत फराहम की जा रही हैं। इस निज़ाम की बदौलत आवाम को डिस्कस ऑफिस, पुलिस स्टेशन या दीगर तफादा के चक्कर लगाने से बचाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि IG पंजाब के हिदायत के मुताबिक कम्युनिटी पुलिसिंग फ़रोग देने के लिए कोशिश है अवाम और पुलिस के दरमियान दूरियां ख़त्म करने और अवाम को उनके दलील पर सहूलत फराहम करने के लिए हंगामी बुनियाद पर काम कर रहे हैं। शहरों को मज़ीद सहूलत के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच, ड्राइविंग लाइसेंस की पनवाकिल के UC मुबारकपुर इस जदीद दौर में भी गैस की सहूलत से महरूम है। 2011 में गैस का इफ्तिताह तो हो गया, लेकिन ताहाल सहूलत ना मिल सकी। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मकबूल हुसैन भट्टी की इस रिपोर्ट में। बड़ी आबादी से ताल्लुक रखने वाली UC मुबारकपुर, रूपपुर और शहर ठिकराठो इस जदीद दौर में भी गैस जैसी सहूलत से महरूम है। 2011 में गैस का इफ्तिताह तो किया गया था, लेकिन 12 साल बाद भी गैस की सहूलत न मिल सकी, जिसकी वजह से इलाका मकीन सख्त परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस हवाले से शहरियों ने कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए कहा कि हमारे इलाके की तकरीबन 15 से 20 हजार की आबादी है। 2011 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने हमारे इलाके का गैस मंजूर किया था। 2011 से अभी जो है 13 साल हो गए हमें गैस नहीं मिली। हालांकि हमारे शहर से तकरीबन 1500 फुट के फासले पर लाइन जा रही है। जो हमारे सिंध की गैस है वो जो है चुनके के इलाके कादनवारी से वो जो है कादरपुर जा रही है, कादनपुर से सारे पाकिस्तान में जा रही है और हमें नहीं मिल रही। घर में गैस आएगी तो हम उसका जो है 300 रुपये बिल भरेंगे तकरीबन। अभी जो हम लकड़ी जलाते हैं तो उसका तकरीबन 2500 से 3000 रुपया खर्चा आता है। मुबारकपुर UC जो है, हम उसका चेयरमैन बात कर रहा हूँ। हमारे शहर ठिकराठे में जहाँ इकरामुल्लाह धारे जो सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने ऐलान किया था कि भाई गैस जो है हम आपको फराहम कर दिया है, आपको इंशाल्लाह ताला 6 माह के बाद मिल जाएगा। जब उसने ऐलान किया और उसने बोर्ड लगाया ठिकराठे हाजी मांगे पंप के आगे उसने बोर्ड लगाया, उसने बोला भाई 6 माह में आपका ये जो प्रोसीजर है काम शुरू हो जाएगा।
अभी उसके 4, 5, 7 साल हो गए तो हमारे को गैस नहीं मिला। इस साल बहुत बरसात पड़ी है, तो रोटी पकाने के लिए भी हमारे पास लकड़ी नहीं है। हमारे को गैस दिया जाए। और सैयद खुर्शीद अहमद शाह को अर्जी है कि ठिकराठे की नजरसानी करे। गैस यहाँ पर नहीं है, हमें रोजी नहीं हो रही है, 800 से ज्यादा लकड़ी मिल रही है। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर अजपा ने ई खिदमत मरकज बहावलपुर का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया है। तफसीलात जान लेते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर ने ई खिदमत मरकज बहावलपुर का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों को दी जाने वाली सहूलियत का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ई खिदमत मरकज में मौजूद नादरा एक्साइज एंड टेक्नीशियन, लैंड रिकॉर्ड, बैंक ऑफ पंजाब, डोमिसाइल और ड्राइविंग लाइसेंस, इमारत का नक्शा मंजूरी और दीगर दी जाने वाली सहूलियत के लिए कैंप सेक्शन चेक किए। हेड ऑपरेशन ई खिदमत मरकज फैसल मुताज़ ने ई खिदमत मरकज पंजाब की जानब से लोगों को फराहम की जाने वाली सर्विस से आगाह किया। इस मौके पर मैनेजर ई खिदमत मरकज मंसूर अहमद भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर ने आने वाले अफराद से मुलाकात की और उनसे ई खिदमत मरकज में की जानब से फराहम की जाने वाली सर्विस से सवात में जनरल बस स्टैंड ट्रांसपोर्ट यूनियन के इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। 3 नुकाती मुशावरत शराइत पर हड़ताल खत्म कर दी गई। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मुनीर खलमजाई ने मुज़ाकरात किए। 3 नुकाती मुज़ाकराती एजेंडे के मुताबिक हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक गैर कानूनी गाड़ियों के स्टैंड खत्म किए जाएंगे। जो स्टैंड खत्म किए जाएंगे उनकी गाड़ियों को जनरल बस स्टैंड मुंतकली के लिए कमेटी बनाई जाएगी, जबकि मुसाफिरों को पानी, वॉशरूम्स और बैठने के लिए बेंचेस वगैरह भी मुहैया किए जाएंगे। लोधरा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसाम बिन इकबाल ने इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारियों के हवाले से ट्रैकिंग सेल कायम कर दिया है, जहां रोपुश इश्तिहारियों की गिरफ्तारी और मालूमात के लिए ट्रैकिंग सेल की वर्किंग जारी है। डीपीओ हसाम बिन इकबाल के मुताबिक इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन को मजीद मौसर और तेज बनाने के लिए खुद इस सेल की मॉनिटरिंग कर रहा हूं, जबकि मालूमात के लिए मदियान से राब्ते भी किए जा रहे हैं। कराची थिंकर्स ट्राइब ने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के ताउन से पाकिस्तान में की लोकलाइजिंग इंक्लूसिव प्रोसेसर्स के एक पैनल डिस्कशन का इनेकाद कर दिया है। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। थिंकर्स ट्राइब ने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट IOBM कराची के ताउन से पाकिस्तान में SDGs की लोकलाइजिंग इंक्लूसिव अप्रोचेस पर एक पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया। पैनल का मकसद स्टेक होल्डर्स के वसी तर किरदार की निशानदेही करना था और हुकूमत, अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियां, NGOs, एकेडमिया, कारपोरेट तंजीमें, कम्युनिटी और नौजवानों की पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल में मुश्तरका कोशिशों की राह हमवार करना था। तकरीब की मेजबानी थिंकर्स ट्राइब्स के हेड ऑफ ट्रेनिंग नासिर अली शाह ने की। थिंकर्स ट्राइब के डायरेक्टर अविनाश कुमार और हेड ऑफ पब्लिकेशंस एंड मीडिया रमेश कुमार व दीगर मुकर्रीरीन ने अपने खिताब में कहा कि पायदारी और SDGs के हुसूल के लिए इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद करते हुए बेहतर जिंदगी और तर्ज जिंदगी के तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा कि थिंकर्स ट्राइब्स हम आहंगी पर यकीन रखता है और पाकिस्तान के मकामी तनाजुर में पायदार तरक्याती अहदाफ SDGs को मकामी बनाने के लिए मुख्तलिफ सरकारी निजी इदारों, गैर मुनाफा बख्श तंजीमों, यूनिवर्सिटियों, हकीकी इदारों, सनती और तरबियती इदारों के साथ इश्तराक अमल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इस मौके पर शुरका ने तलबा को आलिमी अहदाफ से वाकिफ कराने के लिए तमाम सतह पर निसाब में SDGs को शामिल करने पर इत्तफाक किया। साथ ही साथ तमाम अवामी तंजीमों और कारपोरेट सेक्टर्स को SDGs में इनकी कामयाबियों और शराकत की इतला देने के लिए हम आहंग करने की कोशिश की। थिंकर्स ट्राइब्स के डायरेक्टर और को फाउंडर डॉक्टर कामरान अहमद सुमरो ने तकरीब का इख्तिताम किया और इस अहम बहस में शामिल होने पर मुकर्रिरीन का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के इख्तिताम पर पैनलिस्ट में सोवेनियर्स तकसीम किए गए। आरिफवाला तहसील अस्पताल में तामीर होने वाले चिल्ड्रन और गायनी वार्ड फाल न हो सके। अस्पताल इंतजामिया ने सरकार के करोड़ों रुपए लगाकर इमारत को ताला लगा दिया। रिपोर्ट करेंगे आसिफ सुखेरा। आरिफवाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में नया तामीर होने वाले चिल्ड्रन और गायनी वार्ड का इफ्तिताह फोटो सेशन ही साबित हुआ। 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये अहम मंसूबा इफ्तिताह के बावजूद फाल ना हो सका। शहरी कहते हैं इमारत पर लगे करोड़ों रुपए किस काम के जब यहाँ लगना ही ताला है। ये बिल्डिंग अभी तक लॉक है, बंद है। ठीक है, 1.5 माह कबल जो इफ्तिताह हुआ है, मैं तो वो ये समझता हूँ कि वो फोटो सेशन था। ठीक है, मेरी निगरान वज़ीर-ए-आला से अपील है कि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। ये तकरीबन 1.5 माह पहले इन्होंने इफ्तिताह किया था
इफ्तिताह करने के बाद उसका ताला लगा के बंद किया हुआ है, जबकि इधर रश ज्यादा होता है। दूसरी जन अस्पताल के एमएस का कहना है कि ज़िला इंतजामिया के कहने पर इफ्तिताह किया, स्टाफ और दीगर सामान की फराहमी के बाद फाल कर दिया जाएगा। ड्यूरेशन का टाइम फ्रेम के दौरान ये कंप्लीट हुई है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें इंटीमेशन थी कि इसका जो है वो आप इनॉग्रेशन करवाएं। इनॉग्रेशन के बाद हमने डिपार्टमेंट को लिख दिया ताकि इसमें प्रॉपर एक सेंट्रल सप्लाई ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, डॉक्टर्स की सीट्स क्रिएट की जाएं। शहरियों का मुतालबा है कि जिस तरह हंगामी बुनियादों पर इस वार्ड का इफ्तिताह किया गया है, इसी तरह फौरी तौर पर फाल किया जाए ताकि सरकार के लगे करोड़ों रुपए। नारंग मंडी के हैदरी ग्रुप की सहीलाल शहबाज कलंदर के दरबार पर हाजिरी महफिल नात का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी के मोहल्ला हैदरी चौक में हैदरी ग्रुप के गुलाम अली हैदरी मुजाहिद हैदरी ने अपने साथियों के हमरा हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ पर हाजिरी दी और इस मौका पर महफिल नात का इनेकाद किया गया और वसीरदार लंगर तकसीम किया गया। वाज़ेह रहे हर साल हैदरी ग्रुप अपने साथियों के हमरा दरबार शरीफ पर शिरकत करता है और वसी सहवन शरीफ में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। सहवन शरीफ में बढ़ती ही महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ यूनाइटेड पार्टी के कारकुनों की जानिब से इंडस हाईवे बांध सैदाबाद पर एहतजाजी मुजाहरा। उस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि धरना दिया जाए यहाँ भान बाईपास पे, ये वालियाना तौर पे ये रक्षा एसोसिएशन के तरफ से मजदूर तबके की तरफ से ये लगाया जाए। हम वॉलंटियरली इनके साथ यहाँ पर खड़े। जुल्म बढ़ते महंगाई जो बढ़ गई है, इसकी वजह से गरीब आदमी का जो है वो जीना मार हो गया है। एक वक्त खाना खाते हैं, एक वक्त भूख पे बैठे हैं। ये जालिम हुक्मरानों ने अभी आवाम का जीवन संचार कर दिया है। उस वजह से ये लोग जो है सरापा एहतजाज है और अब ये खामोश नहीं बैठेंगे। पीडीएम की हुकूमत ने 9 महीने में पेट्रोल की 100% जो रेट बढ़ा दिए तो पेट्रोल जो है 300 रुपए तक जा पहुंचा है, तो आटे का रेट महंगा हो गया है। शुगर मिल्स इंतजामिया का कारनामा गैर कानूनी तौर पर जहरीला पानी नहरों में छोड़ दिया गया। जहरीला पानी पीने से जानवर मरने लगे हैं। महकमा इनहार ने खामोशी इख्तियार कर ली। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए बताया कि मुकामी शुगर मिल्स इंतजामिया ने महकमा इनहार की मुबैना मिली भगत से फैक्ट्री के जहरीले पानी नहरों में छोड़ना मामूल बना दिया गया है, जिससे फसलें तबाह हो रही हैं। किसानों का कहना है कि जहरीला पानी पीने से हमारे जानवर मर रहे हैं और इंसान जल्दी और दीगर मुज़ी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। महकमा इनहार को कई बार शिकायत की मगर इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। घोटकी में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राहिब सोमरू की इस रिपोर्ट में। जिला घोटकी सिंध का सनती जोन मगर अवाम हमेशा बुनियादी सहूलियात से कोसों दूर। बड़े अरसे बाद अवामी नुमाइंदों ने शहरों में बजट लगाना शुरू कर दिया। जैसा कि आपने मुंतखब नुमाइंदों ने और एमपीए साहब वालों ने नालियों का काम और अपने टफटेल का काम जारी रखा है, काफी हद तक हो चुका है। काफी थोड़ा सा रहता है, वो हम गुजारिश करते हैं कि वो पूरा कर दें। लोगों का कहना है कि आम हालात में तो तरक्याती मंसूबों पर काम ठुप दिखाई देता है, मगर इस मर्तबा हर गली मोहल्ला में ड्रेनेज टफटाइल लगाने का सिलसिला तेजी से जारी है। टफटाइल मुकम्मल लग चुकी है। ये काम वैसे भी हमको बहुत पसंद आया अल्हम्दुलिल्लाह। ये काम का जो भी पानी इधर रहता है उसको भी हटाया जाए, तो जो भी यह गंद कीचड़ है उसको भी हटाया जाए। उसके बाद ये हमको बिल्कुल माशाल्लाह सफाई वगैरह को बिल्कुल सफाई। आवाम के मुताबिक जिला घोटकी की तमाम तहसीलों उबाड़ो, डहरकी, मीरपुर, माथेलो, घोटकी और खानपुर महर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रहनुमाओं ने अपनी निगरानी में तरक्याती मंसूबों को जारी रखा हुआ है। उन्हें चाहिए कि सेहत, तालीम। हारूनाबाद में गवर्नमेंट रिजविया इस्लामिया कॉलेज के तलबा आउट ऑफ कोर्स और डेट शीट से हटकर पेपर जारी करने पर सरापा एहतजाज बन गए। तलबा ने आज होने वाले इम्तहान का बतौर एहतजाज बाइकआउट कर दिया। एहतजाजी तलबा का कहना था कि हमारे कॉलेज का गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज रहीम यार खान से इल्हाक है। हमारे पेपर आउट ऑफ कोर्स आ रहे हैं, जबकि डेट शीट में जो पेपर दर्ज होता है उस दिन कोई और पेपर थमा दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि तमाम पेपर ख्वाजा फरीद कॉलेज से आए हैं और हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। तलबा ने अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
कश्मीर में हाइड्रो यूनियन के मुलाजमीन का मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा, धरना देकर रोड ब्लॉक कर दिया। गुड्डू थर्मल के 747 मेगावाट की निजकारी, 600 मेगावाट के लाइसेंस की बहाली और कॉलोनी के मसाइल के हल के लिए मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करके दफ्तर के मेन गेट पर धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि वफाकी हुकूमत IMF को खुश करने के लिए मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट की निजकारी करना चाहती है, जो किसी सूरत नाकाबिले कबूल होगा। धरकी में सिंध हाई कमेटी और कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वजह क्या थी, इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल वहीद सोमरू की इस रिपोर्ट में। ढेरकी के करीब मक्किनों की जमीनों में निजी कंपनी माड़ी पेट्रोलियम की जानिब से वेल बनाकर जमीन मालकान को नजरअंदाज करने के खिलाफ निजी कंपनी माड़ी पेट्रोलियम कंपनी के मेन गेट पर सिंध हाई कमेटी और कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौका पर यूसी खिरोई के चेयरमैन रोशन अली शर, अब्दुल सत्तार गोटो, कामरेड इकबाल, जहांगीर शर और सैकड़ों हारियों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि यूसी खिरोई के हारी मोहम्मद नवाज शर की 3.5 एकड़ जमीन में निजी कंपनी माड़ी पेट्रोलियम वेल नंबर 93 बना रखा है, जिसका डीसी घोटकी ने फैसला सुनाया है और फैसले में वाज़ेह लिखा गया कि हारी मोहम्मद नवाज शर को जरी जमीन के मौजूदा रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाए और साथ साथ एक नौकरी भी दी जाए, मगर अफसोस निजी कंपनी हमारी एक भी सुनने को तैयार नहीं। मुजाहिरीन इन्होंने मजीद कहा कि हारियों के लिए जदोजहद करने वाले अजीम लीडर कामरेड मादल शर के गांव वालों से निजी कंपनी के ऐसा सलूक नाकाबिल बर्दाश्त है। पत्तों की नर्सरी फार्म्स पर लाखों रुपए मालियत के पौधे चोरी होने का इंकशाफ। कीमती पौधे चोरी होने पर नर्सरी मालिकान अदम तहफ्फुज़ात का शिकार होकर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि पत्तों की मवाक़े नर्सरी पर कीमती पौधे चोरी होना मामूल बन गया। गुज़िश्ता रात नामालूम चोर मुतअद्दिद नर्सरी फार्म से कीमती पौधे चुरा कर फरार हो गए। मुलजमान पौधों के लिए बनाए गए लोहे के शेड्स भी उतार कर ले जाते हैं, जबकि मुतअद्दिद कीमती पौधों के गमले भी तोड़ दिए जाते हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि आए रोज पौधों की चोरी और तोड़ फोड़ से लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है, फौरन नोटिस लेना होगा। मटियारी में साबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन मखदूम फखर जमान से मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की मुलाकात हुई। मसाइल सुने और उनको हल करने की यकीन दहानी करवाई। मज़ीद जानते हैं आलिफ फैजान की इस रिपोर्ट में। आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन मखदूम फखर जमा का मटियारी MPA ऑफिस पहुंचकर मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात और अवाम से मुलाकात करके मसाइल सुने और उन मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर मखदूम फखर जमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मटियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नए सिर ऑर्गेनाइजर करने की कोशिश कर रहे हैं। टाउन कमेटी मटियारी पर शिकस्त की काफी सबब हैं, जिन पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि मटियारी शहर के पानी का मसला 1-2 दिन में हल हो जाएगा। उस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मटियारी और असिस्टेंट कमिश्नर से राब्ते में हूँ। इंशाल्लाह पानी का जल्द मसला हल हो जाएगा। तुम फखर जमा का मजीद कहना था कि मटियारी तालका अस्पताल का सामान DHQ में मुंतकिल करने की इत्तला मिली है, वो इंतहाई नामुनासिब अमल है। अस्पताल को अपनी जगह पर रहने दे। DHQ अस्पताल को भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए। तुम फखर जमा का मजीद कहना था कि मटियारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। इसके बाद मखदूम फखर जमा ने सीनियर साहब अब्दुल गफूर मल्ला गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शकरगढ़ में 3 रोजा स्पोर्ट्स मेले का आगाज हो गया है। 15 से 17 फरवरी तक जारी रहने वाले स्पोर्ट्स मेले में जिला भर के सरकारी कॉलेजेस के तलबा और तलबात शिरकत कर रहे हैं। पहले रोज लॉन्ग जंप, नेजाबाजी और हाई जंप, गोला फेंकने वाले और दीगर जिम्नास्टिक के मुकाबले हुए। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद आसिम अतीक, प्रिंसिपल हावर रऊफ और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर एहसानुल हक चौधरी ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। खिलाड़ियों का कहना था कि स्पोर्ट्स इवेंट से तालीम के साथ साथ खेल कूद के मौके भी मैसर आते हैं। ये मुकाबले कल भी जारी रहेंगे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।